नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली शराब घोटाले में मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है और आज पूरी आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि वो जेल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि आनन फानन में जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, अभिषेक मनु सिंघवी, जिसे मनीष सिसोदिया ने भगवान की संज्ञा दी थी, भगवान बना दिया था, एक ऐसे वकील को जो 25 लाख रुपए एक पेशी के लेता है। ये आप तय कीजिए कि एक 25 लाख रुपए वाला वकील जो एक पेशी के लेता है वो भगवान कैसे हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के लिए वो एक भगवान ही कहलाएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया को सिंघवी ने जमानत दिलवा दी। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब के यहां सिंघवी पहुंचता है और डीवाई चंद्रचूड़ कह देते हैं कि आप ईमेल करिए, हम देखेंगे। उसके बाद 20 अगस्त के लिए डेट फाइनल होती है। और एक चीज जो अभिषेक मनु सिंघवी खेलना चाह रहा था, शायद डीवाई चंद्रचूड़ उसे समझ गए थे। 20 तारीख ना करके वो आज की डेट लगा दी और जस्टिस सूर्यकांत के यहां इस मामले को भेज दिया, क्योंकि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली हुई है ईडी वाले केस में। ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब समझ गए होंगे, और जिस बेंच ने ईडी वाले केस में अंतरिम जमानत दी है उसमें जस्टिस खन्ना ने जमानत देते हुए केजरीवाल पर कुछ पाबंदियां भी लगाई थी, यानी केजरीवाल मुख्यमंत्री पद का कोई कार्य नहीं कर पाएगा। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब की जो बेंच बैठती है, सिंघवी कह रहे थे कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ही इस केस को सुने, तो पहले तारीख 20 अगस्त मुकर्रर कर दी गई। और सिंघवी ये खेल खेलना चाह रहा था कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब की जो बेंच है वो 3 जजों की बेंच है। अगर केजरीवाल को यहां से जमानत मिल जाती है और पूरे अधिकार दे दिए जाते हैं तो केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ जाएगा। इसलिए सिंघवी खेल खेल रहा था कि 3 जजों की बेंच में ही सुनवाई हो, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था, सीजेआई से रिक्वेस्ट कर रहा था बार बार कि आप ही सुनिए, क्योंकि अंतरिम जमानत देते हुए जब जस्टिस खन्ना ने पाबंदियां लगाई थी तो वो 2 जजों की बेंच थी, और ये खेल कर रहा था कि 3 जजों की बेंच से केजरीवाल को जमानत भी मिले और फुल फ्लैश पावर भी मिले। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में मामला रेफर कर दिया और आज उस पर सुनवाई हुई। केजरीवाल को सुप्रीम झटका। सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश करनी शुरू ही की थी तो सूर्यकांत ने जवाब और सवाल इस तरह से पूछे सिंघवी से कि सिंघवी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जस्टिस सूर्यकांत सवाल पूछते हैं, जब सिंघवी दलील दे रहे थे कि माय लॉर्ड, मेरे को पहले, यानी केजरीवाल को पहले ईडी के केस में जमानत मिल चुकी है, वो पीएमएलए का केस है, उसमें धारा 45 में भी जमानत मिल गई है, तो ये तो सीबीआई का केस बनता है, इस पर आप जमानत दे दीजिए। क्योंकि मनीष सिसोदिया को भी इसी तरह
जमानत मिल गई है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा जमानत कहां से मिली? तो सिंघवी कहते हैं अंतरिम जमानत मिली, जस्टिस खन्ना ने दी है। तो जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि अभी तो आप जमानत कह रहे थे, जमानत और अंतरिम जमानत में आपको फर्क मालूम नहीं है। तो सिंघवी कहता है नहीं माय लॉर्ड, हमें जमानत ट्रायल कोर्ट से मिली थी। तो जस्टिस सूर्यकांत फिर पूछते हैं जब आपको ट्रायल कोर्ट से ईडी के केस में जमानत मिल गई तो आपको सीबीआई के केस में ट्रायल कोर्ट से जमानत नहीं मिली? तो वहां पर सिंघवी की हवा खराब हो जाती है। सिंघवी कहते हैं हम तो डायरेक्ट हाई कोर्ट आ गए थे और हाई कोर्ट ने वहां पर हमारी गिरफ्तारी को ही वैध माना है, जमानत नहीं दी है। इसीलिए हम आपसे गुहार लगा रहे हैं कि हमें तुरंत जमानत प्रदान कर दी जाए। तो जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं बिना सीबीआई को सुने हम कोई फैसला नहीं ले सकते। तो सिंघवी कहते हैं कि जब पीएमएलए के केस में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाती है, अन्य आरोपियों को जमानत मिल जाती है, आतंकवादियों को भी जमानत मिल रही है, तो ये तो सिर्फ सीबीआई का केस है और केजरीवाल बहुत बीमार अवस्था में हैं। तो सूर्यकांत जब भी कहते हैं कि आप यूएपीए की बात मत करिए, अपने केस की बात करिए, जो आपका केस है, क्या चार्जेस फ्रेम हुए हैं, क्या जज ने बोला है, क्या हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, उस पर बात करिए। तो सिंघवी कहते हैं कि ठीक है, मनीष सिसोदिया के जो ग्राउंड्स थे उन्हीं के आधार पर हम इसमें भी जमानत मांग रहे हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि हम आपको ऐसे जमानत नहीं दे सकते, हम नोटिस इशू कर रहे हैं सीबीआई को और 15 दिन बाद की तारीख मुकर्रर करते हैं। तो इस पर सिंघवी फिर गिड़गिड़ाने लगा, भीख मांगने लगा कि बीमारी के नाम पर तो अंतरिम जमानत दे दीजिए माय लॉर्ड, केजरीवाल की हालत बहुत खराब है, दिन पर दिन हालत खराब हो रही है। तो जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि और बेंच क्या कर रही है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, किसको जमानत मिल रही है किसको नहीं मिल रही है मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सीबीआई को नोटिस इशू कर रहा हूं और 23 अगस्त को इस पर मैं सुनवाई करूंगा। फिर सिंघवी गिड़गिड़ाता है कि 23 तारीख तक आप अंतरिम जमानत दे दीजिए, हमें इलाज की सख्त जरूरत है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत सिंघवी को जमकर लताड़ लगाते हैं और कहते हैं ऑर्डर इज ऑर्डर, इशू नोटिस कर दिया जाता है सीबीआई के लिए और 23 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। इस पर सिंघवी कहता है माय लॉर्ड कि 20 तारीख को रख लीजिए, सीबीआई ने भी कहा था। तो जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि 20 तारीख को जो डेट थी उससे पहले आज सुनवाई हो रही है और जो सुनवाई मैं कर रहा हूं या हमारी बेंच कर रही है उसके हिसाब से हम 23 तारीख को ही अब इस पर सुनवाई करेंगे। जमानत देनी है या रिजेक्ट करनी है वो हम सीबीआई का जवाब देखने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। तो ये जो कट्टर बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं और सिंघवी जैसे वकील जो कोर्ट को सरेआम गुमराह करते हैं, यूएपीए की दलील दे रहा था, बीमारी की दलील दे रहा था, ये नहीं बता रहा
कि जस्टिस खन्ना ने तो ये भी कहा था कि 338 करोड़ रुपए साफ साफ भ्रष्टाचार के दिखाई दे रहे हैं। ईडी को आदेश दिया था कि आम आदमी पार्टी को भी इस केस में पार्टी बनाया जाए। तो अब सीबीआई क्या क्या दलीलें देगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो अपने ऑर्डर में कह दिया था जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से सीबीआई के पास अहम गवाह आए हैं, उपलब्ध हुए हैं। यानी जब तक केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर था तो गवाही देने से डर रहे थे। ये अपने ऑब्जर्वेशन में हाई कोर्ट ने लिख दिया है और केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध माना है। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप निचली अदालत में जाइए, ट्रायल कोर्ट में जाइए, लेकिन चालाक सिंघवी और शातिर राजा सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि 17 महीने से जेल में बंद सिसोदिया को बाहर निकलवा देता है। अब कल 15 अगस्त है, लाल किले से क्या भाषा नरेंद्र मोदी बोलेंगे भ्रष्टाचार के विषय में, इसके बाद तय होगा कि कार्यपालिका और सुप्रीम कोर्ट में कहीं विवाद खड़ा ना हो जाए, क्योंकि भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट अगर छोड़ता है, बेल देता है, तो केस खत्म होने वाले नहीं हैं। 10-10, 20-20 साल लगेंगे ट्रायल शुरू होने में, खत्म होने में। तो ये तो मंत्री बने रहेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो न्याय या भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? अब ये कल डिपेंड करता है प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच से कि लाल किले से वो क्या सिंह गर्जना करते हैं। मेन जो उनकी भाषा पिछले 2-3 वर्षों में रही है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। कल वो भ्रष्टाचार के ऊपर कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये जानना अति आवश्यक है। और उसके खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही निर्णय देता रहेगा, मनीष सिसोदिया को बाहर कर देगा? के कविता की अर्जी भी लगी हुई है, विजय नायर जैसों की अर्जी लगी हुई है कि भाई सिसोदिया को जमानत मिल गई, अब हमें जमानत दे दो। तो आज की मिठाइयां और आज के पटाखे और सुनीता केजरीवाल का मातम बादस्तूर जारी है, क्योंकि उम्मीद थी पूरी आम आदमी पार्टी को कि आज केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएगा, जिस तरह से सिसोदिया बाहर आ गया है। तो सिसोदिया क्या भगवान आज लताड़ खा रहा था जस्टिस सूर्यकांत से। तो दोस्तों, सुप्रीम झटका केजरीवाल के लिए, शातिर राजा के लिए 23 तारीख को देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और कल का भाषण नरेंद्र मोदी का भी भ्रष्टाचार के ऊपर देखना दिलचस्प होगा कि मोदी क्या बोलते हैं और 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है शातिर राजा के लिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।